बज़ोर ताकत इक़्तिदार को तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन अवाम के दिलों में घर नहीं किया जा सकता। बंदूक की नोक पर अवामी तहरीकों को वक्ती तौर पर तो दबाया जा सकता है, लेकिन अवाम पर जुल्म ढाने वाले हुक्मरान अवामी उमंगों की चिंगारियों को बुझा नहीं सकते। अब इसकी बेहतरीन और ज़िंदा मिसाल 24 साल इक़्तिदार में रहने वाले माजूल शामी सदर बशारुल असद हैं। बशारुल असद ने अपने खिलाफ उठने वाली हर तहरीक और हर मुखालिफ आवाज़ का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने ख़ानदान का 53 साल तवील इक़्तिदार ना बचा सके। कहानी उनके वालिद हाफिज़ अल असद से शुरू करते हैं, जो फ़ौजी अफसर और बास पार्टी के हामी के तौर पर मशहूर हुए। वो 1966 में वज़ीर दिफा बने और अपने असर रसूख को मुस्तहकम किया। 1971 में शाम के सदर बन गए। वो 2000 तक इसी ओहदे पर बरकरार भी रहे। उनके इंतकाल के बाद उनके 34 साला बेटे बशारुल असद को सदर मुकर्रर कर दिया गया। अब शाम में सदारत के लिए उम्र की हद कम से कम 40 बरस थी, इसलिए उनकी सदारत आइन में तरमीम के बाद ही मुमकिन हो सकी। अब ये वो दौर था जब बशारुल असद लंदन के वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में अमराज़ चश्म की तालीम हासिल कर रहे थे। सदर के ओहदे का हलफ उठाने के बाद उनका लहजा सियासी इस्लाहात, आज़ादी इजहार राय, जमहूरियत, जिद्दत और एहतसाब की इक्कासी कर रहा था, लेकिन इसके बाद हालात बदलते गए और रवैयों में भी तब्दीली आ गई। बशारुल असद के दौरे इक़्तिदार में शामियों ने कई उतार चढ़ाव देखे। 2010 में ट्यूनिस के एक सब्जी फरोश मोहम्मद बौअज़ीज़ी ने पुलिस के नारमा सलूक के खिलाफ खुद को आग लगा ली। इस मंजर को कैमरे की आंख ने कैद कर लिया और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अब इस वाक़े ने ट्यूनिस में इनकलाब बर्पा कर दिया। अवामी बगावत के नतीजे में उस वक्त के ट्यूनिस के सदर ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ट्यूनिस से शुरू होने वाली बगावत दूसरे अरब ममालिक तक भी जा पहुंची और इनकलाबी तहरीकों का आगाज़ हो गया, जो कि अरब स्प्रिंग के नाम से मशहूर है। अरब स्प्रिंग के दौरान ट्यूनिस, मराकेश, मिस्र, लीबिया और शाम समेत दीगर अरब ममालिक में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरे हुए। लोग अरब ममालिक में आमिर हुक्मरानों के खिलाफ सफ़े आरा हुए, तो शाम में भी मुख्तलिफ मुतालबात के लिए एहतजाज हुआ। शामी हुकूमत ने मुजाहिरों को कुचलने के लिए सख्त क्रैकडाउन किया, लेकिन बगावत का रुख खाना जंगी की तरफ मुड़ गया। बशारुल असद ने कई मरतबा मुखालिफ सिमत से उठने वाली आवाज़ों की सरकोबी की, लेकिन इस बार वो हयात तहरीर अल हशाम के सामने पसपा हो गए। शाम में अपोजिशन ग्रुपों के इत्तेहाद ने इसी साल 27 नवंबर को हुकूमत की हामी फोर्सेस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसके तहत पहला हमला अदलब और हलब के दरमियान फ्रंट लाइन पर किया गया। अपोजिशन फोर्सेस 3 दिन के अंदर शाम के दूसरे बड़े शहर हलब पर भी कब्जा करने में कामयाब हो गई। असद हुकूमत के खिलाफ मुहिम की क़यादत हयात तहरीर अल हशाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी कैसे बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया। जवाब ये है कि शाम की मईशत पहले ही बदतरीन थी। अवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना महाल था। हुकूमत गैर मकबूल हो चुकी थी। ऐसे में बशारुल असद को फ़ौजी और अवामी हमायत की कमी का सामना भी था। रूसी अफराज यूक्रेन की जंग में उलझी हुई हैं। ईरान और हिज़्बुल्लाह इसराइल से नबर्द आज़मा है, जिसके बाइस शामी फ़ौज को कोई मदद ना मिल सकी और बशारुल असद को ना चाहते हुए भी इक़्तिदार और शाम को छोड़ना पड़ा। हाँ, अलबत्ता माजूल सदर के मुल्क से भाग जाने के बावजूद पूरी हुकूमत फरार हरगिज़ नहीं हुई। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जुलानी दमिश्क में ही मौजूद हैं कंट्रोल संभालने, और बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद दमिश्क, हमस और दीगर शहरों में जश्न का समा है। पहले पहल ये खबर सामने आई थी कि बशारुल असद का तैयारा रडार में गायब हो चुका है, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि वो मॉस्को में अपने अहले खाना के हमरा सियासी पनाह ले चुके हैं। अब बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का धड़न तख्ता एक हफ्ते में हो गया। हुकूमत मुखालिफ ग्रुपों ने सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया और साबिक वज़ीर आज़म अल जलाली को हुकूमती अमूर चलाने का इख्तियार भी दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि बिलाखिर बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हो चुका। बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे और
शाम के पड़ोसियों की हमायत भी करेंगे। उधर इसराइली फौज खाना जंगी का फायदा उठाने शाम में दाखिल हो चुकी है। इसराइल ने जोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन तक फौज भेज दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के साथ ही इसराइल और शाम के दरमियान 1974 में होने वाली जंग बंदी और बफर जोन का मुआहिदा भी खत्म हो गया। मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों की अफवाज को शाम इसराइल सरहद पर 25 किलोमीटर के बफर जोन से बाहर महदूद रहना था। साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों से असद हुकूमत का कंट्रोल शाम में कम होता जा रहा था, इसीलिए इस हुकूमत का खात्मा कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब हैरान कुन पहलू जो है वो ये है कि अपोजिशन फोर्सेस ने बड़ी तेजी से दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये पेशरफ्त किसी सियासी ज़लज़ले से भी कम नहीं है, जिसके असरात खिते में दो रस होंगे। शाम की सूरत हाल से मशरिक़ वस्ता का सियासी नक्शा बदल सकता है, जिससे मशरिक़ वस्ता में फौजी और सियासी कुव्वत का तवाज़ुन भी तब्दील होगा। ये तब्दीली बशार अल असद के हमायती ममालिक के लिए बहुत ही बड़ा धचका है और उनका मशरिक़ वस्ता में असर व रसूख भी कम हो जाएगा। अब तुर्किया ने अपोजिशन ग्रुपों की हमायत का ऐलान किया है। मलिहा लोधी ने सवाल उठाया कि अब देखना ये है कि शाम के मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप में इत्तेहाद ऐसे ही बरकरार रहेगा। क्या वहाँ ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है जो अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बना सके? नाक़दीन का कहना है कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा पैगाम है उन हुक्मरानों के लिए जो अवामी हमायत के बगैर इक़्तिदार की कुर्सी को नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से उन्हें एक दिन अपनी इसी सरजमीन से हंगामी हालात में निकलना पड़ता है जहाँ पर वो पैदा हुए थे। 2000 में इक़्तिदार संभालने वाले बशार अल असद ने कभी सोचा भी नहीं था कि तारीख का धारा ऐसा मोड़ भी ला सकता है कि उन्हें दयारे गैर में पनाह लेनी पड़ेगी। बज़ोरे ताकत इक़्तिदार को तोल दिया जा सकता है, लेकिन अवाम के दिलों में घर नहीं किया जा सकता। बंदूक की नोक पर अवामी तहरीकों को वक्ती तौर पर तो दबाया जा सकता है, लेकिन अवाम पर जुल्म ढाने वाले हुक्मरान अवामी उमंगों की चिंगारियों को बुझा नहीं सकते। अब इसकी बेहतरीन और जिंदा मिसाल 24 साल इक़्तिदार में रहने वाले माजूल शामी सदर बशार अल असद हैं। बशार अल असद ने अपने खिलाफ उठने वाली हर तहरीक और हर मुखालिफ आवाज़ का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने ख़ानदान का 53 साल तवील इक़्तिदार ना बचा सके। कहानी उनके वालिद हाफिज़ अल असद से शुरू करते हैं, जो फ़ौजी अफसर और बास पार्टी के हामी के तौर पर मशहूर हुए। वो 1966 में वज़ीर दिफा बने और अपने असर व रसूख को मुस्तहकम किया। 1971 में शाम के सदर बन गए। वो 2000 तक इसी ओहदे पर बरकरार भी रहे। उनके इंतकाल के बाद उनके 34 साला बेटे बशार अल असद को सदर मुकर्रर कर दिया गया। अब शाम में सदारत के लिए उम्र की हद कम से कम 40 बरस थी, इसलिए उनकी सदारत आइन में तरमीम के बाद ही मुमकिन हो सकी। अब ये वो दौर था जब बशार अल असद लंदन के वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में अमराज चशम की तालीम हासिल कर रहे थे। सदर के ओहदे का हलफ उठाने के बाद उनका लहजा सियासी इस्लाहात, आज़ादी इजहार राय, जमहूरियत, जिद्दत और एहतसाब की इक्कासी कर रहा था, लेकिन इसके बाद हालात बदलते गए और रवैयों में भी तब्दीली आ गई। बशार अल असद के दौरे इक़्तिदार में शामियों ने कई उतार चढ़ाव देखे। 2010 में ट्यूनिस के एक सब्जी फरोश मोहम्मद बौअज़ीज़ी ने पुलिस के नारमा सलूक के खिलाफ खुद को आग लगा ली। इस मंजर को कैमरे की आंख ने कैद कर लिया और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अब इस वाक़े ने ट्यूनिस में इनकलाब बर्पा कर दिया। अवामी बगावत के नतीजे में उस वक्त के ट्यूनिस के सदर ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ट्यूनिस से शुरू होने वाली बगावत दूसरे अरब ममालिक तक भी जा पहुंची और इनकलाबी तहरीकों का आगाज़ हो गया, जो कि अरब स्प्रिंग के नाम से मशहूर है। अरब स्प्रिंग के दौरान ट्यूनिस, मराकेश, मिस्र, लीबिया और शाम समेत दीगर अरब ममालिक में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरे हुए। लोग अरब ममालिक में आमिर हुक्मरानों के खिलाफ सफ़े आरा हुए तो शाम में भी मुख्तलिफ मुतालबात के लिए एहतजाज हुआ। शामी हुकूमत ने मुजाहिरों को कुचलने के लिए सख्त क्रैकडाउन किया, लेकिन बगावत का रुख खाना जंगी की तरफ मुड़ गया। बशार अल असद ने कई मरतबा मुखालिफ सिमत से उठने वाली आवाज़ों की सरकोबी की, लेकिन इस बार वो हयात तहरीर अल हशाम के सामने पसपा हो गए। शाम में अपोजिशन ग्रुपों के इत्तेहाद ने इसी साल 27 नवंबर को हुकूमत की हामी फोर्सेस के खिलाफ
बड़ी कार्रवाई का आगाज किया, जिसके तहत पहला हमला अदलब और हलब के दरमियान फ्रंट लाइन पर किया गया। ऑपोजिशन फोर्सेस 3 दिन के अंदर शाम के दूसरे बड़े शहर हलब पर भी कब्जा करने में कामयाब हो गई। असद हुकूमत के खिलाफ मुहिम की क़यादत क़याद तहरीर अल हशाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी कैसे बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया। जवाब ये है कि शाम की मईशत पहले ही बदतरीन थी, अवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना महाल था, हुकूमत गैर मकबूल हो चुकी थी। ऐसे में बशार अल असद को फौजी और अवामी हमायत की कमी का सामना भी था। रूसी अफराज यूक्रेन की जंग में उलझी हुई हैं। ईरान और हिज़्बुल्लाह इसराइल से नबर्द आज़मा है, जिसके बाइस शामी फ़ौज को कोई मदद ना मिल सकी और बशार अल असद को ना चाहते हुए भी इक़्तिदार और शाम को छोड़ना पड़ा। हाँ, अलबत्ता माज़ूल सदर के मुल्क से भाग जाने के बावजूद पूरी हुकूमत फरार हरगिज़ नहीं हुई। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जुलानी दमिश्क में ही मौजूद हैं कंट्रोल संभालने, और बशार अल असद के मुल्क से फरार होने के बाद दमिश्क, हमस और दीगर शहरों में जश्न का समा है। पहले पहल ये खबर सामने आई थी कि बशार अल असद का तैयारा रडार में गायब हो चुका है, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि वो मॉस्को में अपने अहले खाना के हमरा सियासी पनाह ले चुके हैं। अब बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का धड़न तख्ता एक हफ्ते में हो गया। हुकूमत मुखालिफ ग्रुपों ने सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया और साबिक वज़ीर आज़म अल जलाली को हुकूमती अमूर चलाने का इख्तियार भी दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि बिलाखिर बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो चुका, बशार अल असद को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे और शाम के पड़ोसियों की हमायत भी करेंगे। उधर इसराइली फौज खाना जंगी का फ़ायदा उठाने शाम में दाखिल हो चुकी है। इसराइल ने जोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन तक फौज भेज दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के साथ ही इसराइल और शाम के दरमियान 1974 में होने वाली जंग बंदी और बफर जोन का मुआहिदा भी ख़त्म हो गया। मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों की अफवाज को शाम इसराइल सरहद पर 25 किलोमीटर के बफर जोन से बाहर महदूद रहना था। साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों से असद हुकूमत का कंट्रोल शाम में कम होता जा रहा था, इसीलिए इस हुकूमत का खात्मा कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब हैरान कुन पहलू जो है वो ये है कि अपोजिशन फोर्सेस ने बड़ी तेजी से दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये पेशरफ्त किसी सियासी ज़ल्ज़ले से भी कम नहीं है, जिसके असरात खिते में दो रस होंगे। शाम की सूरत हाल से मशरिक़ वस्ता का सियासी नक्शा बदल सकता है, जिससे मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी और सियासी कुव्वत का तवाज़ुन भी तब्दील होगा। ये तब्दीली बशार अल असद के हमायती ममालिक के लिए बहुत ही बड़ा धचका है और उनका मशरिक़ वस्ता में असर व रसूख भी कम हो जाएगा। अब तुर्किया ने अपोजिशन ग्रुपों की हमायत का ऐलान किया है। मलिहा लोधी ने सवाल उठाया कि अब देखना ये है कि शाम के मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप में इत्तेहाद ऐसे ही बरकरार रहेगा। क्या वहाँ ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है जो अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बना सके? नाक़दीन का कहना है कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा पैगाम है उन हुक्मरानों के लिए जो अवामी हमायत के बगैर इक़्तिदार की कुर्सी को नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से उन्हें एक दिन अपनी इसी सरजमीन से हंगामी हालात में निकलना पड़ता है जहाँ पर वो पैदा हुए थे। 2000 में इक़्तिदार संभालने वाले बशार अल असद ने कभी सोचा भी नहीं था कि तारीख का धारा ऐसा मोड़ भी ला सकता है कि उन्हें दयारे गैर में पनाह लेनी पड़ेगी।